नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है राहुल का मिशन बूथ संगठन होगा मजबूत। जी हां, यह सवाल सभी के जहन में है क्योंकि कांग्रेस ने बूथ की लड़ाई अभी से शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में संगठन को मजबूत करने के लिए अब राहुल गांधी खुद मैदान में उतरने वाले हैं। सितंबर में उज्जैन से शुरू होने वाले अभियान में राहुल गांधी वार्ड, पंचायत और बूथ स्तर तक संगठन की पड़ताल करेंगे। पदाधिकारियों से रिपोर्ट ली जाएगी। कांग्रेस का दावा है कि इससे संगठन जमीन पर मजबूत होगा, लेकिन बीजेपी इसे लेकर तंज कस रही है और कई आरोप भी लगा रही है। कुल मिलाकर राहुल के मिशन को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। राहुल गांधी करेंगे बूथ मैनेजमेंट की निगरानी। राहुल के दौरे से पहले सियासत भारी। कांग्रेस का कमजोर बूथ मैनेजमेंट और निचले स्तर पर संगठन न होना चुनावों में हार की बड़ी वजह रहा है। लिहाजा कांग्रेस पंचायत और वार्ड स्तर पर अपना संगठन तैयार कर रही है। पंचायत और वार्ड कांग्रेस की टीम का देश में पहला रिव्यू खुद राहुल गांधी करने जा रहे हैं। यानी मध्य प्रदेश में अब राहुल गांधी खुद कांग्रेस के बूथ मैनेजमेंट की कमान संभालेंगे। सितंबर में उज्जैन संभाग के 6 जिलों से इसकी शुरुआत होगी। बैठक में अगले 100 दिनों का प्लान तैयार होगा। बूथ और कनेक्ट सेंटर से जुड़े पदाधिकारी अपनी रिपोर्ट देंगे और संगठन सृजन अभियान के तहत गठित 71 जिला अध्यक्षों की कार्यकारिणी के कामकाज का रिव्यू भी सामने रखा जाएगा। अब राहुल के दौरे को लेकर कांग्रेस उत्साहित दिख रही है। देखिए, ये संगठन सृजन का वर्ष है। इसमें जिला अध्यक्षों की नियुक्ति का मामला था। हमारे सारे जिला अध्यक्ष कंप्लीट हो चुके हैं, ब्लॉक से कंप्लीट हो चुके हैं, पंचायत की इकाइयां लगातार कंप्लीट हो रही हैं। इसी तारतम्य में है क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार जो है, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार वाली सरकार थी, ऐसे इससे कैसे लड़ाई लड़ी जाए, पंचायत स्तर से लेकर बूथ से लेकर जिला, वो सारी इकाइयां दुरुस्त की जा रही हैं। वो सारी इकाइयों को पावर दी जा रही है जिससे भ्रष्टाचार सरकार को उखाड़ के फेंका जा सके। जाहिर है कि अगले साल निकाय चुनाव और फिर 2028 में विधानसभा चुनाव होने हैं। लिहाजा कांग्रेस अब चुनावी तैयारी को सीधे बूथ से कसने की कवायद में है। लेकिन राहुल गांधी की इस कवायद के साथ ही एक सवाल भी खड़ा हो रहा है, क्या राहुल गांधी का खुद बूथ मैनेजमेंट संभालना कांग्रेस की चुनावी तस्वीर बदल पाएगा? क्योंकि 2022 में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से होकर गुजरी थी। यात्रा ने मालवा निमाड़ के 6 जिलों की 21 विधानसभा सीटों को कवर किया था, लेकिन 2023 के चुनाव में इन 21 सीटों में से बीजेपी ने 17 सीटें जीत ली। लिहाजा बीजेपी राहुल के दौरे को लेकर तंज कस रही है। उनका उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना है। सत्ता प्राप्त करके फिर बड़े बड़े घोटाले करना है। जन कल्याण उनका उद्देश्य नहीं है। देश आत्मनिर्भर बने, ये उनका उद्देश्य नहीं है। अगर ऐसा होता तो 60 साल कांग्रेस की सत्ता में रही देश में, 47 साल सत्ता में रही मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में हमको अंधेरा नहीं मिलता। 33% आरक्षण का विरोध करने वाली कांग्रेस बूथ को साधना चाहती है, लेकिन हमारी महिला शक्ति उनके बूथ को तहस नहस कर देगी। कांग्रेस के लिए चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि निकाय और विधानसभा चुनाव के लिए ज्यादा समय बचा नहीं है और बूथ मैनेजमेंट आखिरी वक्त में तैयार नहीं होता। उसे लगातार जमीन पर सक्रिय रखना पड़ता है। इसलिए अब देखना होगा कि राहुल गांधी की ये समीक्षा सिर्फ बैठकों और रिपोर्ट तक सीमित रहती है या फिर बूथ पर कांग्रेस की वास्तविक सक्रियता में भी बदलाव दिखाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, मध्य प्रदेश में राहुल गांधी को क्यों खुद कमान संभालना पड़ रही है? दूसरा सवाल, क्या राहुल के प्लान को बीजेपी हल्के में ले रही है? तीसरा सवाल, क्या राहुल का मिशन बूथ प्रदेश संगठन को मजबूत कर पाएगा? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता मंजरी जैन, कांग्रेस नेता प्रवीण धौलपुरे और वरिष्ठ पत्रकार मोहनलाल मोदी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और मंजरी जी, शुरुआत आपसे करते हैं। कहा जाता है बीजेपी का जो बूथ है सबसे मजबूत है। अब आपकी ही तरीके से वो भी अपना बूथ मजबूत करने जा रहे हैं। 2023 में भी उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन इस बार निगरानी राहुल गांधी करेंगे, तो इसको आप हल्के में क्यों ले रहे हो?
कि महिलाएं तहस नहस कर देंगी, या चिंता होनी चाहिए? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ मैनेजमेंट है वो चुनाव को देखकर सबसे पहली बात, हमारा जो बूथ का कार्यकर्ता है वो 24 घंटे 7 दिन सक्रिय रहता है। तीसरी बात यह है कि हमारा जो बूथ का कार्यकर्ता है वो उसकी अकेली समीक्षा नहीं होती, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे हर चीज की समीक्षा होती है। लेकिन आज कांग्रेस जो है वो जिन कार्यकर्ताओं की समीक्षा करना चाहती है, बूथ मैनेजमेंट की समीक्षा करना, राहुल गांधी जी आ रहे हैं, स्वागत है, लेकिन है कहाँ कार्यकर्ता? न बूथ पर कार्यकर्ता है, न जिले में कार्यकर्ता है। जो कार्यकर्ता थे वो निष्क्रिय हो चुके हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जिनके नेतृत्व में 99 चुनाव हार चुके हैं, उनकी समीक्षा कब होगी? उन पर प्रश्न चिन्ह कब लगेगा? कब तक जिस कांग्रेस को ये करने में जिसका सबसे ज्यादा हाथ है, जहां कार्यकर्ताओं को अपने नेता पर भरोसा नहीं रहा, कार्यकर्ता अनाथ जैसा घूम रहा हो और कार्यकर्ता निष्क्रिय तरह हो गया, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी समीक्षा कौन करेगा? कार्यकर्ता की समीक्षा करने से क्या संगठन खड़ा होता है? तो ये सबसे बड़ी लेकिन मंजरी जी 2018 में उनके पास कोई संगठन नहीं था, इसके बावजूद भी आपको पटकनी दे देते हैं, उपचुनाव में वो आपको पटकनी दे देते हैं, तो थोड़ी चिंता तो होनी चाहिए ना कि अब संगठन मजबूत कर रहे हैं। सिर्फ ये कहकर कि उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, खारिज तो नहीं किया जा सकता ना? नहीं, देखिए ऐसा है ब्रजेश जी, सिर्फ ये देखकर कि हमने 2018 में इन्होंने हमको शिकस्त दे दी थी तो हम इस चीज को देखकर नहीं खड़े। हम तो हमेशा समीक्षा करते हैं, चाहे चुनाव जीते चाहे हारे, हर चीज की समीक्षा होती है। 2018 का जो चुनाव था, इन्होंने झूठ बोला था कि हम किसानों का जो है वो कर्जा माफ कर देंगे, बेरोजगारों को 4,000 रुपए देंगे, बेरोजगारी भत्ता, लेकिन इन्होंने दिया क्या? तो वो झूठ बोलकर ये सत्ता में आए थे, और जब किसानों की बात नहीं सुनी गई तो इनके ही वरिष्ठ नेताओं ने इन पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए। इनके ही वरिष्ठ नेता कि हम धरने पर बैठे पर आ जाएंगे। तो इसमें झूठ जो है वो सामने दिख रहा था कांग्रेस का, और उनके नेताओं ने आईना दिखाया और सबके सामने लेकर आए कि ये झूठ बोलकर सत्ता में आए हैं। तो इसीलिए जब अगला चुनाव हुआ 2023 का, तो जनता ने उनको दिखा दिया कि हम आपके झूठ को भ्रमजाल में नहीं फंसने वाले हैं। ठीक है प्रवीण जी, राहुल गांधी को खुद मोर्चा क्यों संभालना पड़ रहा है? क्या प्रदेश नेतृत्व पे भरोसा नहीं है? और मंजरी जी कह रही हैं कि 2018 में आप संगठन की वजह से नहीं, जो आपने कर्ज माफी का वादा किया था उसकी वजह से सत्ता में आ गए थे, कार्यकर्ता है नहीं आपके पास, तो फिर समीक्षा किस बात की? संगठन कैसे खड़ा करेंगे? देखिए, बीजेपी को राहुल गांधी जी के बूथ खोजने में डर क्यों लगता है, मुझे आज तक समझ में नहीं आ पा रहा। क्योंकि राहुल गांधी जी जो है वो स्वयं अपने आप को छोटा सा कार्यकर्ता मानते हैं। आज वो देश की सबसे बड़ी जो संसद है, जो हमारे लोकतंत्र का मंदिर है, वहां के नेता प्रतिपक्ष हैं, और वो हमेशा संगठन के साथ जमीन पे आके काम करना चाहते हैं। पूरे देश में पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक उन्होंने पदयात्रा पैदल की है, जमीन में जनता के साथ संवाद किया, लोगों की मन की भावनाओं को समझा है, अपनी मन की भावनाएं हर सोमवार या इतवार के दिन आके जनता के ऊपर ढोली नहीं है, जनता के साथ संवाद किया, पैदल पदयात्रा करी है। एक भी भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा कार्यकर्ता नेता नहीं है जिसने पूरे देश की पदयात्रा करी हो, सोच भी नहीं सकते वो, ये माफी भी क्या सोचेंगे। राहुल गांधी जी जो है वो बूथ पर पहुंचते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को डर लगता है। डर मालूम क्यों लगता है? ये मंत्री जी जो बड़ी बड़ी बातें कर रही है ना 18-19 की, मंत्री जी इस देश की प्रदेश की जनता ने 2018 में उखाड़ के फेंक दिया था आपको। प्रदेश के अंदर लोकतंत्र की जीत हुई थी, जनता की जीत हुई थी। आपके 15 साल के 2023 में क्या हुआ फिर मंत्री जी? 2023 और 24 में क्या हुआ फिर? आप बहुत सभ्य हैं, आप पहले मेरी बात को पूरा सुनिए। नहीं, वो ये कह रही हैं कि जब 2018 में लोकतंत्र की जीत थी तो 2023 में क्या हुआ? एक बात है मंजरी जी के लिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, बातों की सौगातों से तृप्त हुए ना कोई, वो सांपों की पंचायत में जीभ लपालप हुई। जब हम लोग चर्चा डिसिप्लिन के साथ करते हैं तो सुनने की क्षमता रखनी चाहिए आपको। नहीं, मेरे पास बहुत क्षमता है, आप चिंता मत करिए, सुनाइए आप। लेकिन हमारे पास टाइम कम रहता है, कम समय में पूरी बात हो जाए। प्रवीण जी,
धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरा सिर्फ इतना कहना था कि भारतीय जनता पार्टी को तब डर लगता है जब जब राहुल गांधी जी आते हैं। डर लेकिन इस बात से लगता है कि नहीं कोई, डर चलिए आपकी बात हो गई कि डर लगता है, बीजेपी को लगता होगा, मैंने वो तो पूछ लिया, आप नहीं जुड़े थे उससे पहले। नहीं लेकिन लगेगा। मेरा एक सवाल इस था देश प्रवीण में- जी कि राहुल गांधी को क्यों मोर्चा संभालना पड़ा? सही है, आपने कहा कार्यकर्ता है, लेकिन क्या प्रदेश नेतृत्व पे भरोसा नहीं है क्या? क्योंकि 2023 में जब आप चुनाव में आ रहे थे, उससे पहले 2022 में भी प्रयोग किया था, बूथ मजबूत करेंगे। कमलनाथ जी ने कहा था चाहे राष्ट्रीय स्तर का नेता हो चाहे प्रदेश स्तर का नेता हो, सबको बूथ की जिम्मेदारी संभालना पड़ेगी। मतलब प्रदेश नेतृत्व में और प्रदेश के नेताओं ने वो काम नहीं किया, इसलिए राहुल गांधी को उतरना पड़ा। ब्रजेश जी धन्यवाद, बहुत महत्वपूर्ण आपने प्रश्न, हमसे तो सीखनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को इस गुण को। हमारे यहाँ पर लोकतंत्र है, हमारे यहाँ पे संगठन में आंतरिक लोकतंत्र वो दिखता है। हमारे जो सर्वोच्च नेता है उनका नाम राहुल गांधी जी है। वो क्यों ना हो, वो देश में आज भी सत्य की लड़ाई लड़ रहा है, न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, संविधान की लड़ाई लड़ रहा है। माफी वीरों की तरह छुप के नहीं बैठते हैं। इस देश में चाहे जेनजी की बात हो, किसानों की बात हो, महिलाओं की बात हो, युवाओं की बात हो, हर एक आवाज को राहुल गांधी जी उठा रहे हैं। अच्छी बात जब है। जब वो मध्य प्रदेश में आते हैं, सुनिए ना ब्रजेश जी, या तो मुझे बोलने का मौका नहीं दीजिए। नहीं, या आप मैं- दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि सर्वोच्च नेता हैं, मैं- कार्यकर्ता अरे हैं, तो- वो मैं कह रहा हूं समय मैं कम है, इसलिए- मुद्दे पे भी तो आ जाइए। नहीं, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, माफी चाहूंगा आपको बहुमूल्य समय आपके चैनल पे मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि जो बैठे हुए कुछ संगी लोग हैं उनको समझना चाहिए कि राहुल गांधी जी जब आ रहे हैं तो कांग्रेस का एक लोकतंत्र है, हमारे सर्वोच्च नेता हैं, वो संगठन में और युवा कार्यकर्ताओं में और बूथ के कार्यकर्ताओं में, हमारे कांग्रेस के दरी उठाने वाले कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ने आ रहा है। वो कांग्रेस के एक गब्बर शेर को फिर उस जोश जुनून के साथ बनने आ रहा है, जो जोश जुनून की प्रतीक्षा एक एक गब्बर शेर कांग्रेस का इन चड्डीधारी निक्करधारी भाजपा के लोगों से लड़ने के लिए काम करता है। उस उत्साह के लिए अब राहुल गांधी जी आ रहे हैं। अब क्या प्रवीण भाई, सवाल नहीं समझे आप? उनकी आने की नजरें बिछा के प्रतीक्षा करता है। और राहुल प्रवीण गांधी जी। जब आते तो भारतीय जनता पार्टी और संगठन में लगता है, क्योंकि अरे भाजपा की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं प्रवीण भाई, का तो आपकी पार्टी की बात कर रहा हूं। जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है हमारा, राष्ट्रीय भावना से भरा हुआ है और सबके मन में वो राष्ट्रीयता की हमारे संगठन के ऊपर उंगली उठाने के ऊपर, संगठन के ऊपर उंगली उठाने से पहले, लेकिन मैं आरएसएस पे डिबेट नहीं कर रहा हूँ ना प्रवीण जी, मंजरी जी, ना मैं राहुल गांधी पे कर रहा हूँ। देश को अपमानित प्रवीण करने जी। के लिए विदेश की धरती पर जाकर देश को अपमानित करते हैं, ये राष्ट्रीयता है। मंत्री जी, आपके चिल्लाने से नहीं होगा। आप राहुल गांधी जी की भाषा से डरते क्यों हैं आप लोग? अरे प्रवीण जी, प्रवीण जी, मैंने जो मेरा सवाल ये किया था कहना है उसका कि जवाब राहुल नहीं आया। गांधी चलिए मैं लौटूंगा आपके पास दूसरे दौर में। मैं चाहता था कि राहुल गांधी को क्यों मैदान में उतरना पड़ा, आप इसका जवाब देंगे, लेकिन 2 बार दोहराने के बाद भी नहीं दिया आपने। अगली दौर में आता हूं मैं। मोदी जी ठीक है, क्या राहुल गांधी मध्य प्रदेश आएंगे तो कांग्रेस के संगठन को मजबूत कर पाएंगे? क्योंकि ऐसी कोशिशें पहले भी हो चुकी हैं संगठन मजबूत करने की। मेरे सभी मित्रों को नमस्कार। ये तो पार्टी पुरानी है और पार्टी कोई सी भी हो, राष्ट्रीय नेता हो, प्रादेशिक नेता हो, इनको दौरे करते रहना चाहिए। ये पार्टी का नेता कोई सी पार्टी हो। अब बात आ रही है यहाँ कि उनसे डरने की क्या आवश्यकता है, डर क्यों लगता है? बात डर की नहीं है। यहाँ स्थिति ऐसा है, अभी जो जिस भाषा शैली पे आदरणीय धौलपुरी जी आ गए, चड्डी छाप और नेकर छाप, देखो जब हम प्रबुद्ध वर्ग के लोग बैठे हों तो कड़वी बात भी मिठास के साथ कही जा सकती है। तब तो लगता है शिक्षित लोगों में बैठे हैं हम लोग। एक महिला, एक बहन इसमें भाग ले रही है और आपकी जब शैली ऐसी होती तो फिर दिक्कत आती है। यही शैली संसद में देखने को मिली। यही नहीं, मैं शैली बहन का सम्मान करता हूँ, बहन के लिए नहीं कहा है मैंने, विचारधारा के लिए कहा है। क्रांति सुनिए आप, है ना? तो ये जो कांग्रेस की दिक्कत क्या है कि ये अवसर देखते हैं, इनको देखता है कि वहां अखिलेश की ताकत चल रही है, चलो उसके साथ में, मतलब मेहनत किसकी है? अखिलेश की। ये उसमें अपनी बेदगंगा में हाथ धो लेते हैं। बिहार में लगा उनको कि वो लालू का दोनों बच्चे ठीक आगे जा रहे हैं तो चलो उनके साथ में थोड़ा मिलके खेल लेते हैं। तो उनको बस वेस्ट बंगाल में लगा कि वहां ममता का ठीक चल रहा है। दरअसल ये परजीवी हो गए हैं, ये अपने पैरों पे खड़े होके लड़ना ये भूल चुके हैं। और यही कारण है कि जैसे तैसे सत्ता इनको मिली भी गई मध्य प्रदेश में तो ये संभाल के।
आज भी इनकी स्थिति ये है कि कोई भी एक ऐसा नेता नहीं है जिसके छत्र के तले खड़े होकर चुनाव लड़ने और जीत लें। लेकिन मध्य प्रदेश में तो अपने ही पैरों पे खड़े हैं ना मोदी जी। वो यहाँ तो बैसाखी नहीं है उनके पास। देखिए, ये इनको आदत पड़ चुकी है। एक तो क्या है, ये सत्य सुनने की इनमें क्षमता खत्म हो गई। देखो, आलोचकों की अगर बात गंभीरता से लोगे तो आपको उससे फायदा होगा, लेकिन आपने कसम ही खा दी। अरे सीखने वाले तो स्थिति ये, कई बार आपके दिग्विजय सिंह जी ने चित्र डाला जिसका नरेंद्र मोदी नीचे बैठे हुए हैं और कुर्सियों पे कौन बैठे हैं, अडवाणी, राजमाता सिंधिया, मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो दिग्विजय सिंह जी ने एक स्लोगन डाला था कि संघ से कुछ सीखा भी जा सकता है। अगर आपको इसके बाद भी संघ की आलोचना करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। संघ में तो आपने इतनी महानता देखी होगी, आके बड़े बड़े नेताओं संघ को क्या नहीं कहा, लेकिन संघ का लौट के भी जवाब दिया हो। क्यों? वो जानते हैं कि क्या जवाब देने की बातों का। लेकिन मोदी जी, मुझे लग रहा है कि जो मेरा मुद्दा था ना वो संघ पे केंद्रित हो गया है। धौलपुरे जी भी वहीं चले गए, आप भी वहीं चले गए। मेरा सीधा सवाल है, क्या कांग्रेस संगठन मजबूत हो पाएगा राहुल गांधी के इस प्रयास से? और क्या प्रदेश के नेताओं पर भरोसा नहीं रहा जो खुद उन्हें मोर्चा संभालना पड़ा? पहले भी यहाँ से भारत जोड़ो यात्रा उनकी मध्य प्रदेश से निकल चुकी है, तब कौन सा हमने मजबूत कर लिया। इस बीच में और भी कई प्रयोग हो गए। भाई, मजबूती तब होगी जब अपनी आलोचनाओं में अपनी गलतियों को ढूंढना सीखोगे, जनता के मुद्दे पकड़ना सीखोगे, और आप जब तक शालीनता पे नहीं आओगे, मैं फिर कह रहा हूं, अवसर में आइए एक आध बार, लेकिन देर नहीं चलती। इसलिए शालीनता, शब्दों का चयन इतना अच्छा होना चाहिए कि दुश्मन भी आपको सराहे। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी एक सर्वमान्य नेता रहे हैं, जिन्हें कॉमरेड भी चाहते थे, उन्हें इंदिरा जी भी चाहती थी, उन्हें नेहरू जी भी चाहते थे। और जब बात देश की आती थी तो वो आदमी कांग्रेस के रहते हुए अमेरिका में आपकी बात रखने के लिए जाता था। हम सब एक हैं। चलिए जवाब ले लेता हूं। प्रवीण जी, शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए। दूसरा, व्यवहार में आपको बदलाव लाना पड़ेगा, नहीं तो राहुल गांधी के आने से कुछ नहीं होगा। पहले भी आए थे मध्य प्रदेश में, भारत जोड़ो यात्रा में कुछ कमाल करके दिखा नहीं पाए। यदि मजबूत करना है तो गलतियों से सबक लेना होगा, गलतियों से सीखना होगा। देखिए, गलतियों से सीखने के लिए कांग्रेस हमेशा आतुर रहती है। इसलिए तो हमारे यहाँ जो संगठन सृजन अभियान चल रहा है, उससे हर बूथ तक जुड़ने के लिए कार्यकर्ता के लिए राहुल गांधी जी आ रहे हैं। और राहुल गांधी जी जब मध्य प्रदेश आते हैं तो मध्य प्रदेश का दूरांचल का छोटा कार्यकर्ता वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, क्योंकि उसको एक ताकत मिलती है। क्योंकि जो आज जेनजी है, हमारा एक कार्यकर्ता है जिसकी उम्र 18-20 साल की है, वो कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता, जब उसको लगता है, जिसमें बचपन से आंखें खोलते से बीजेपी को देखा है इस प्रदेश में, और जब वो आंखें खोलता तो देखता है कि ना तो उसके बाद शिक्षा उसको मिल पाई, ना उसको रोजगार मिल पाया। अगर वो परंपरागत खेती या किसानी कर रहा है तो वो अपने आप को अभागा महसूस करता है कि राहुल गांधी ये सब बताने आ रहे हैं कि संगठन मजबूत करने आ रहे हैं, सुविधाएं नहीं मिल रही है। लेकिन जब राहुल गांधी ये सब बताने आ रहे हैं कि संगठन मजबूत करने आ रहे हैं। मैं वही बता रहा हूँ ना, दो चीज आप समझिए कि जो पार्टी का वर्कर है, जो कार्यकर्ता है, वो कहीं ना कहीं किसी व्यवसाय से जुड़ा है, वो प्रदेश का एक निवासी भी है, और संगठन के साथ साथ उसको अपनी आर्थिक दिनचर्या भी चलानी है। तो उसके लिए जब वो देखता है तो महंगाई, बेचारी और अपने आप को अशिक्षित जब महसूस करता है, तो राहुल गांधी जी की जब बातें वो सुनता है तो उससे उसमें जोश उत्पन्न होता है कि आने वाला जो समय है कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने का। तो जो मोदी जी कह रहे हैं कि प्रदेश में कोई ऐसा नेता नहीं है आपके पास जो जोश उत्पन्न कर सके। निश्चित रूप से जो ये कार्यक्रम हो रहा है जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में हो रहा है, और उसको आयोजित जो कर रहा है मध्य प्रदेश कांग्रेस कर रहा है, वो पूरे प्रदेश के हमारे ब्लॉक में जो संगठन सृजन के अभियान से जो जिलाध्यक्ष हमारे चयनित हुए थे, जो अभी ट्रेनिंग हमारे कैंप चल रहा है, लगातार जो उत्सव पूरे प्रदेश के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं में, तो हर कार्यकर्ता की आश होती है कि राहुल गांधी जी के वक्तव्य को सुने, क्योंकि राहुल गांधी जी मन की बात नहीं करते हैं, वो जनता के मन की बात करते हैं, वो प्रदेश और देश की समस्याओं पे बात करते हैं, उसके समाधान पे बात करते हैं। लेकिन जनता के मन में कौन है ये तो जनता ही तय करती है ना, वो चुनाव के दौरान बताती है कि उनके मन में कौन है। हर नेता के मन में जनता तो होती है, जनता के मन में कौन नेता है? जनता के मन में सिर्फ और सिर्फ आज की तारीख में राहुल गांधी जी है, जीतू पटवारी हैं। ये दो। मंजरी जी, राहुल गांधी और जीतू पटवारी जनता के मन में आ गए हैं अब वो तो जनता बताएगी आने वाले समय पे, लेकिन 3 चीजें मुझे बहुत इनके संगठन में समझ में आती हैं। एक तो अहंकार जो है वो कूट कूट के भरा हुआ है,
दूसरा संस्कार से दूर दूर तक नाता नहीं है, और तीसरा ख्याली पुलाव पकाने की बहुत आदत है। और हम ये संस्कार की यदि हम बात कर लें तो संस्कार हमने राहुल गांधी जी के भी देख लिए, अभी कुछ दिन पहले ही देख लिए और कई बार देख लिए, विदेश की धरती से भी देख लिए और देश की धरती से भी देख लिए। अशोभनीय लगता है। अहंकार, 2018 का चुनाव क्या जीत लिए तो उसका अहंकार आज तक नहीं गया, 99 चुनाव हारने के बाद अहंकार नहीं गया। और एक और बात कहना चाहूंगी कि 99 चुनाव हारने वाले नेतृत्व करता है और मध्य प्रदेश में खुद चुनाव हारने वाले नेतृत्व करता है, और जो कहते हैं पार्टी गई तेल लेने, तो वो क्या संगठन खड़ा करेंगे और क्या कांग्रेस की हालत होगी। और ये कह रहे हैं कि सीखना चाहिए, तो नकल तो आप हमारी कर रहे हैं कि बूथ मैनेजमेंट कर लेंगे, ये कर लेंगे। अरे वर्षों लग जाते हैं, हम लोगों ने जमीन पर रहकर काम किया है, एक एक कार्यकर्ताओं को करना और उसमें संस्कार भरना। और ठीक है मोदी जी, ये मजबूरी है कांग्रेस की या रणनीति है? राहुल गांधी मैदान में उतर रहे हैं, और क्या इससे जो प्रदेश के नेता हैं उनकी भूमिका जो है वो कमजोर नहीं पड़ेगी? तो स्थिति ये है, बहुत अपन बारीक, अभी हम दो मित्र बैठे थे हमारे साथ, पत्रकार साथी बैठे थे हमारे साथ, अर्जुन सिंह जी, तो हम बात कर रहे थे आपस में कि मध्य प्रदेश एक शायद बहुत कम ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पे कांग्रेस भाजपा आमने सामने है। बिल्कुल प्रदेशों में कहीं अखिलेश यादव सामने है, कहीं लालू प्रसाद सामने है, कहीं ममता सामने है, कहीं अदर सामने है, लेकिन ये एक ऐसा प्रदेश है जहाँ भाजपा कांग्रेस आमने सामने है। मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, बहुत सारे राज्य हैं अभी ऐसे। 29 सीट हार गए आप पूरी लोकसभा की भाई, और फिर आप लोगों के दिल में राहुल जी। बात ये नहीं है, बात ये है, मैं बहुत हित की बात कहूँ, लोकतंत्र का हितैषी बनकर कहूँ। देखिए संघ ने एक बात और कही कि जब विपक्ष कमजोर हो जाए और मुद्दा विहीन हो जाए तो सत्ता के निरंकुश होने की आशंकाएं बनी रहती हैं। इसका दोष किसे दिया जाए? लेकिन आपको मतलब संघ को बस कोसना है आपको, भाई आप कम से कम उन चीजों पे आपके, और इससे ज्यादा आपको लिए और क्या अच्छा बोले आप, और लेकिन आपको सीखना नहीं है तो मत सीखिए आप। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ आप बीजेपी से लड़ाई है, संघ इनके दिमाग में बैठा हुआ है। प्रवीण जी छोटा जवाब दीजिए, समय नहीं। सपनों में इनके संग आता है, इनकी स्थिति ये है कि इनको सपने में संग आता है। इनको जब भी कोई बात को बीजेपी, अच्छा संघ में रहता है, ये क्या गलत है ऐसा? संघ में कौन सा ऐसा अछूत वातावरण है? संघ तो वो संस्था है, आपके जो राष्ट्रपति रह चुके प्रणब दा वो एक बार संघ कार्यालय गए, दोबारा कभी निंदा नहीं कर पाए, मालूम है आपको? वो महात्मा गांधी नहीं करी। आप कहते हो कि उनकी हत्यारे हैं, उनके फलाने हैं ढिमके। महात्मा गांधी उनके वन संचार कार्यक्रम में शामिल हुए, वहां भोजन किया और उन्होंने देखा। नेहरू जी ने परेड में शामिल कराया था उनको, संघ को। लेकिन मैं माफी चाहता हूं मोदी जी, आपको बीच में रोक रहा हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो राहुल गांधी मध्य प्रदेश आ रहे हैं, उनका मिशन है बूथ को मजबूत करना। ऐसा नहीं है कि पहली बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपने बूथ को मजबूत करने की दिशा में बढ़ रही हो। 2018 से पहले हमने देखा था किस तरह से बूथ को मजबूत करने की कोशिश की गई थी, और इसके बाद 2022 में कमलनाथ जी ने खुद कहा था कि हर बूथ पे हमको 100 लोगों को खड़ा करना है, और बड़े बड़े नेताओं को उसको जिम्मेदारी दी थी। लेकिन इसके बाद 2023 में चुनाव होते हैं, कांग्रेस कुछ कमाल करके नहीं दिखा पाती। इस बार थोड़े पहले कर लिया है, तो क्या राहुल गांधी आए हैं तो अब कांग्रेस मजबूत होगी? उम्मीद तो यही की जानी चाहिए कि बूथ मजबूत हो और मुकाबला दिलचस्प हो। बहरहाल ये तो आने वाला समय बताएगा कि कांग्रेस का बूथ कितना मजबूत हुआ। मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।